जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका ऐसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जे ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर शेर, तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, हम भगवान के अंश हैं। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करो